तो आखिर ये रूट क्या होता है? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये रूट क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हमें फीचर्स मिल जाते हैं रूट करने के बाद में, तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं पूरा का पूरा आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दूंगा कि रूटिंग की प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या फायदे देखने को मिल जाते हैं रूट करने के बाद में, और क्या क्या आपको जो है नुकसान जो है थोड़े से वो झेलने पड़ सकते हैं यदि आपने बीच में कुछ भी मिस्टेक कर दी तो इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिए और लास्ट के अंदर मैं आपको पूरा क्लियरली पॉइंट आउट कर दूंगा कि आपको अपने फोन को रूट करना है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल दोस्त। तो चलिए रूट के बारे में जानते हैं। दोस्तों आखिर ये रूट क्या है? देखिए, सबसे सिंपल सबसे सरल वे में यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे एक कंपनी है HTC, लावा, सोनी, जो भी है, LG वगैरह जितनी भी एंड्रॉयड बनाती हैं, वो क्या करती हैं, गूगल से एंड्रॉयड का सोर्स कोड लेती हैं। मतलब गूगल उनको एंड्रॉयड का पूरा वर्जन तैयार करके देता है, बाद में वो जब मैन्युफैक्चर करती है तो वो एक सील बना देती है पूरा प्रोटेक्टेड एंड्रॉयड के ऊपर कि उसके अंदर जो है कोई भी नॉर्मल यूजर जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए विंडोज है, अपना विंडोज पीसी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने बूट किया, सीडी लगाई अपने किसी भी ओएस की, जैसे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, उसके अंदर बूट किया और बस इंस्टॉल कर लिया, कोई भी वर्जन उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, कुछ भी ड्राइवर उससे इंस्टॉल कर दी, सिस्टम ऐप उससे इंस्टॉल कर दिया, मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं, हमारे पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर हमें ऐसी परमिशंस नहीं होती हैं। उन परमिशंस को पाने के लिए, उस सील को तोड़ने के लिए जो कंपनीज एंड्रॉयड में हमें बना के देती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रूटिंग। और रूट करने के बाद में जो हमारे हाथ जो है वो पहुंच जाते हैं सिस्टम की जड़ तक, उसे कहते हैं रूट एक्सेस। मतलब रूट करने के बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं अपने फोन के साथ में, कुछ भी सुपर पावर आ जाते हैं हमारे अंदर, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन के साथ में। इसके आपको कुछ रिस्क भी देखने को मिल सकते हैं। फायदे तो जो है मतलब बता ही नहीं सकता मैं क्या क्या फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ मेजर रिस्क हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला है वारंटी वॉइड। मतलब सेलफोन की जो कंपनीज है जो एंड्रॉइड बना के देती हैं, वो ये नहीं चाहती कि कोई भी नॉर्मल यूजर जो है उनके द्वारा दिए गए सिस्टम के अंदर दखल अंदाजी करे, कुछ भी अपनी छेड़खानी करे। तो जो वारंटी जो हमें मिलती है 1 साल की, 1.5 साल की जितनी भी होती है, यदि हमारे कुछ भी दिक्कत आ जाती है रूट करने के बाद में अपने फोन के अंदर, मतलब कुछ भी जो छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उसके बाद में यदि आप जाओगे वहाँ सर्विस सेंटर के ऊपर अपने फोन को लेके कि भाई इसे सही कीजिए, और उसे पता चल गया कि ये फोन रूट किया हुआ है, तो वो वारंटी आपकी नहीं मानी जाएगी। दूसरा एक छोटा सा जो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है वो है ऑफिशियल अपडेट्स। जैसे अब तक आपका फोन रूट नहीं था तो कंपनी की तरफ से आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहता था, अपग्रेड मिलता रहता था। अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको अपडेट्स हैं, अपग्रेड्स हैं, वो आपको नहीं देंगी। ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी मेजर नहीं है, क्योंकि हम रूट करने के बाद में अपने खुद से मैनुअली भी कुछ भी अपडेट कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा एकदम मेजर नुकसान है जो आपको देखने को मिल सकता है वो है सिक्योरिटी रिस्क। मतलब अब आपने जो वो सील तोड़ दी है, रूट एक्सेस आपने कर लिया है, वो प्रोटेक्टिव लेयर एक तरह से टूट चुकी है। अब सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो यदि आपने गलती से भी यदि आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली अपने फोन के अंदर, जैसे हैकिंग से रिलेटेड, मतलब क्रैकिंग से रिलेटेड, ऐसी कुछ भी यदि आपने ऐप उल्टी सीधी इंस्टॉल कर ली या फिर कुछ भी डाउनलोड कर लिया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर। लेकिन यदि आप पूरे ध्यान से जो एक एक चीज आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, ट्रस्टेड सोर्स से ही कुछ इंस्टॉल करें, कुछ डाउनलोड करें, बिना फालतू की कुछ भी ऐप आप इंस्टॉल नहीं करें, तो इस सिक्योरिटी रिस्क से बचा जा सकता है, आपका फोन एकदम सिक्योर रह सकता है। चौथा, लास्ट और सबसे मोस्ट डेंजरस रिस्क, यदि आपने थोड़ी सी भी यदि मिस्टेक कर दी रूटिंग की प्रोसेस के अंदर, रूटिंग जिस समय चल रहा होता है उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी आप स्किप कर गए बीच में, तो आपको ब्रिक की समस्या झेलनी पड़ सकती है। ब्रिक 2 तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट ब्रिक, एक होता है हार्ड ब्रिक। सॉफ्ट ब्रिक जैसे कि हम अपने फोन को ऑन करते हैं पावर बटन दबा के, तो जैसे कि उसके अंदर सैमसंग का जैसे फोन है तो उसके अंदर थोड़ी देर के बाद में सैमसंग का लोगो आता है, कुछ एनिमेशन आते हैं। तो यदि आपका सॉफ्ट ब्रिक हो जाए फोन, तो बस वो लोगो आएगा फिर से बंद हो जाएगा, लोगो आएगा फिर से बंद हो जाएगा, तो वो होता है बूट लूप।
या फिर ऑन होने के बाद में केवल वो सेटिंग्स ओपन करेगा, बस सेटिंग्स देखते रहो, यदि आप बैक दबाओगे फोन फिर से बंद। ये तो होती है सॉफ्ट ब्रिक, इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका फोन हो गया हार्ड ब्रिक, मतलब बस तब तो कुछ नहीं बचेगा, पेज के ऊपर इसको रख दो बस, और कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता उसके बाद में। लेकिन इस ब्रिक की सिचुएशन से आप बच सकते हैं यदि आप ध्यान से पूरे स्टेप सही से फॉलो करें, तो आप ब्रिक होने से अपने फोन को बचा सकते हैं और आराम से अपने फोन को रूट कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा गंभीर, इतना ज्यादा सीरियस मत होइए, इस प्रॉब्लम से भी आप आसानी से बच सकते हैं। तो बहुत सारे नुकसान के बारे में हमने जान लिया है ना, दिमाग खराब हो गया एकदम से। अब जान लेते हैं रूटिंग के फायदों के बारे में, जो कि अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले जो मैं आपको मेजर जो बेनिफिट्स रूटिंग के बताऊं, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये कि आप अपने फोन के अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मेरे को जो रूटिंग का सबसे बढ़िया बेनिफिट लगता है। जैसे कि यदि आपके पास है किटकैट वर्जन, तो आप एंड्रॉइड वर्जन डाल सकते हैं, आप मार्शमेलो डाल सकते हैं, आप नोगेट डाल सकते हैं, जो भी लेटेस्ट जो एंड्रॉइड वर्जन आता है वो आप डाल सकते हैं बिना कोई ऑफिशियल अपडेट आए। जो मर्जी चाहे एंड्रॉइड वर्जन उसमें इंस्टॉल करो और मजे लो। दूसरा बेनिफिट, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। यानी अब आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप बैटरी को ज्यादा सेव कर लीजिए या फिर स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। बैटरी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, जैसे आपकी सीपीयू जीपीयू की जो स्पीड आती है नॉर्मली, सीपीयू की क्लॉक स्पीड, उसको आप कम कर लीजिए, यानी वो पावर कम लेगा अब, और बैटरी जो आपको ज्यादा मिलेगी। और ओवरक्लॉक, यानी कि जितनी उसकी स्पीड है उससे ज्यादा उपयोग में लेना। ऐसा आप नॉर्मली करेंगे गेमिंग के लिए, अपनी जो हैवी एप्स हैं उनको चलाने के लिए। और बैटरी आप ज्यादा सेव करना चाहेंगे, यानी अब आपको जो है फोन को कम चार्ज करना पड़ेगा और लंबे समय तक आपकी बैटरी चलेगी। तीसरा बेनिफिट, इंस्टॉल इनकम्पेटिबल एप्स। यानी अब तक जो एप्स आपके एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपका एंड्रॉइड वर्जन पुराना था, तो अब आप उन एप्स को भी अपने एंड्रॉइड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उनका मजा उठा सकते हैं। चौथा बेनिफिट, जितनी भी आपके पास एप्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, उनके अंदर आप परमानेंटली सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट आती हैं बीच में, उसे आप यदि परेशान रहते हो तो उन एड्स को आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। पांचवा बेनिफिट, पहले से प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो कंपनी की तरफ से आती हैं, सिस्टम की तरफ से आती हैं, जैसे कि सैमसंग का यदि आप फोन लेते हैं उसके अंदर चैट ऑन, ये वो, सैमसंग वर्ल्ड, सैमसंग ऐप स्टोर, सैमसंग मूवीज, ये वो आपको नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप उसे डिसेबल कर सकते हो, लेकिन रूटिंग के बाद में आप आराम से उनको बैठ के अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे रूटिंग के फायदे हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी जो रूटिंग के बाद में ही चलती हैं और वो कमाल कर सकती है एक रूटेड फोन में। तो बहुत सारे नुकसान के बारे में हमने जान लिया, बहुत सारे फायदों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है आपको अपने एंड्रॉइड फोन को रूट करना चाहिए या नहीं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उन रिस्क को लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। आपके लिए फायदे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं यह मेरे लिए सही टाइम नहीं है रूट करने के लिए अपने फोन को, तो रूट मत कीजिए। यदि आप ये इंटरनेट पे वीडियोस देखते रहते हो या फिर गूगल के अंदर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलती रहती है, फालतू की तरह तरह की बकवास ट्रिक्स, उनके लिए अपने फोन को रूट करना चाहते हो तो रूट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि ये छोटी मोटी ट्रिक है, इनके लिए आप इतना बड़ा रिस्क न ही लें तो ही अच्छा है। लेकिन यदि आप एंड्रॉइड का एक पूरा मजा उठाना चाहते हैं, फुल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो कि बिना रूट के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सील बना के देती है जो कंपनी, उसे तोड़े बिना पूरा एंड्रॉइड का मजा आप नहीं ले सकते हो। एंड्रॉइड को रूट करने के बाद में आप कितनी सारी हैकिंग एप्लीकेशंस, क्या क्या मतलब कुछ भी कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर। रिस्क वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन आप प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो कि बिना रूट के आप नहीं कर सकते, तो आपको अपने एंड्रॉइड फोन को रूट कर लेना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी स्टेप्स हैं उनको सही से फॉलो करें। बीच में यदि आपको कोई भी डाउट आता है कि अब क्या करें, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये, रिसर्च कीजिए। रिसर्च के लिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, रूट के लिए सबसे बढ़िया जो साइट है वो है XDA डेवलपर्स, जो कि एंड्रॉइड की एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणित साइट है। बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी यदि आपको रूटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, कोई भी सुझाव है तो वो भी लिख दीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना।
डिजिटल दोस्त का आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस हिंदी के अंदर मिलती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।